नमस्कार दोस्तों। अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जावा एरे। एरे क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली एरे क्या है? एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल ऑफ ईच वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हर अब क्या होता था, हम अलग अलग वेरिएबल लेते थे। क्या बोलते हैं, मान लो हमें 5 इंटीजर्स लेने हैं, पांच पांच इंटीजर्स को स्टोर, मतलब पांच कोई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है। तो उसके लिए हम पांच अलग अलग वेरिएबल बनाते थे और फिर उनमें स्टोर करते थे। तो ये क्या था, काफी टाइम कंज्यूमिंग था, इस पे लाइन ऑफ कोड हमारे ज्यादा बनते थे। और अगर जो यही चीज हमें 100 से ज्यादा इनपुट लेने के लिए करनी पड़े तो फिर ये कोई फिजिबल नहीं है कि हम फिर वहां पे हर एक इनपुट के लिए अलग से एक वेरिएबल क्रिएट करते रहे। ठीक है। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एरे आया। एरे का यूज क्या है, कैसे ये हम इस्तेमाल करते हैं बताता हूँ। एरे आप ऐसे समझ सकते हो कि कई सारे, मान लीजिए आप पे कॉइन्स है, चिल्लर है, कॉइन्स, और आपको उनको स्टोर करना है। तो एक आपके पास ट्रे है और आप उस ट्रे पे अलग अलग आप रख सकते हो। पर इसका, इसमें क्या है कि एक ट्रे पे एक ही टाइप का डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें आपका एक का भी है, पांच का भी है, 10 का भी है, हर तरह के आपने कॉइन रखे हुए हैं। नहीं, इसपे जो कॉइन रहेगा उसका टाइप सिर्फ एक ही रहेगा। वो कॉइन सिर्फ एक का ही होना चाहिए। मतलब मैं एक टाइप की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उसमें आपने, अगर जो आप एरे बना रहे हो कोई, तो उस एरे में आप इंटीजर वैल्यू इंसर्ट। एरे क्या है? एक सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का एक ट्रे है। ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल इनपुट ले सकते हो। इस पे आप उसकी रेंज डिसाइड कर सकते हो कि एरे का एक अपना एक साइज होता है, उसको आपको साइज को डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर ये उसके अकॉर्डिंग जितना आपने साइज दिया होगा उतने डेटा को रख अपने पे स्टोर करता है। सिमिलर एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल पे, पहले क्या था, हम इंट ए पे कोई वैल्यू इनपुट कराई, इंट बी फिर उस पे कोई वैल्यू इनपुट कराई। नहीं, इसमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक एरे ले लेंगे, इंट करके ए उसका। और एरे को डिफाइन करने का तरीका क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होते हैं, ये वाले जैसे इसमें ले रखा है कार का, जिसने एरे बना रखा है, जिसमें क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, उसकी ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू 0। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे इसमें क्या किया इसने, स्ट्रिंग और ये इंडेक्स, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया और कार इसका नाम रख दिया। ये क्या, जैसे हम ए नाम रखते थे, बी नाम रखते थे वेरिएबल का, ऐसी एरे का नाम क्या है, कार। इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है, मतलब ये कोई नाम हो सकता है किसी का, या फिर कोई अल्फाबेट तो नहीं, अल्फाबेट से कोई वर्ड टाइप का हो सकता है, वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है इसका। कार इसका एरे का नाम है। और एरे कहाँ से डिफाइन होगा, ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक क्लोज और एक ओपन, मतलब क्लोज करना है इसको, मतलब एक स्टार्टिंग और एक एंड दोनों लगाने हैं इसके। तो ये क्या हो गया हमारा एरे। अब एरे के कई सारे आप स्ट्रिंग टाइप भी बना सकते हो, डबल, हर मतलब जितने डेटा टाइप है आप उसके लिए आप अलग अलग एरे उसके बना सकते हो। ठीक है। अब आता है एरे के टाइप कितने हैं। एरे बेसिकली हमारा एक तो सिंगल डायमेंशनल हो गया, जिसमें मतलब हम एक ही डायमेंशन पे चलता है। मतलब जैसे हमने एक एरे, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि आप पे क्या, आपके पास क्या है, जैसे आप पेज, आप बुक देखिए आपने, बुक, तो बुक पे क्या होता है, आप पे एक पेज है और उस पे आपका क्या बोलते हैं, सिर्फ लाइनें है। और कैसी है, वर्टिकल लाइन है। अभी क्या है, आप पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिल जाएंगी। मतलब आप क्या कर सकते हो, अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों चाहिए, तो उसमें क्या होगा, आप एक साथ मल्टीपल इनपुट ले सकते हो, अलग अलग टाइप्स को उसमें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सिंपल एक एरे है, उसमें यहाँ पे डबल एरे, ये मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं, अलग अलग पेयर लगते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के दो। तो इसमें क्या होता है, ये इसकी, ये दोनों क्या होती है, इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसे आपने टेबल देखा होगा, एक्सेल में भी आपने टेबल देखा होगा, एक्सेल में क्या होता है, एक ए सेल होता है, यहाँ पे नंबर होते हैं, तो A41, तो वो क्या हो गया, ये मल्टी डायमेंशनल हो गया, जिसकी दो, जिसका एड्रेस दो इंडेक्स वैल्यू के इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करती है, तो वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे। जिसका एड्रेस सिर्फ एक इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करती है, जैसे इसमें सिर्फ एक ही इंडेक्स वैल्यू पड़ेगी, 0 1 2 3 4, तो वो क्या होगा, हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। और ये मल्टी डायमेंशनल एरे में दो इंडेक्स वैल्यू से मिलकर उसकी एड्रेस लोकेशन, जो इंडेक्स लोकेशन होगी वो डिफाइन की जाएगी, तो वो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टोर डेटा एज अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब जैसे हम एक्सेल शीट पे रखते हैं। ठीक है, लाइक अ टेबल विद रो एंड कॉलम्स।
मतलब रो एंड कॉलम्स में या फिर किसी टेबल टाइप में, ठीक है। तो तब ये मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज किया जाता है। इसमें हम और भी डायमेंशन बढ़ा सकते हैं, इसमें तो 2 डायमेंशनल है, 3 4 5 अपने अकॉर्डिंग हम कितना भी कर सकते हैं। अभी 2 डायमेंशनल है, 3 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका 3 में लेयर्स आ जाती हैं। इसमें तो क्या है, एक पेज है उसमें 2 डायमेंशन है, एक रो और एक कॉलम। तो 3 में क्या होगा, फर्स्ट पेज में रो कॉलम, फिर सेकंड पेज, फिर उसमें रो कॉलम, फिर थर्ड पेज, फिर उसमें रो कॉलम। तो वो क्या 3 डायमेंशनल एरे हो गया। जैसे बुक हो गया ना, बुक एक सिंपल एक पेपर की बात करूं, सिंपल पेपर में एक सीधी सीधी लाइनें खींच दूं मैं, तो वर्टिकल लाइनें खींच दूं, तो वो क्या सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब मैं उसी पेपर में मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है, ये है मेरा सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसी को अगर जो मैं क्या करूँ यहाँ पे, ये सिंगल, सॉरी ये इसे यहाँ पे बनाते हैं, ये क्या है मेरा सिंगल डायमेंशनल एरे। टेबल की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। ये क्या है मेरा सिंगल डायमेंशनल एरे, इसमें क्या है सिर्फ एक ही लाइन है, ठीक है। अब आते हैं मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, इंसर्ट, ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें क्या है, इसमें रो भी है, इसमें कॉलम भी है, ठीक है। तो अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे लोकेशन को, तो जैसे इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये 1 है, ये कॉलम नंबर क्या है, ए, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके एड्रेस क्या होगा, A1 B1 C1। तो ये क्या हो गया, हमारे 2 इंडेक्स वैल्यू आएंगी यहाँ पे A और ये 1। तो इस तरह से चलता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी इस मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या है, 2D एरे है ये। अब 3D एरे में क्या होगा, जैसे ये एक पेज है, अब इसका नाम मान लीजिए ये पूरा एक पेज है, और इसके बाद नेक्स्ट पेज हम देखेंगे तो वो क्या होगा हमारा 3 डायमेंशनल एरे। जैसे रो कॉलम के लिए 2 इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करेगी और पेज के लिए तीसरी, ठीक है। तो पेज नंबर 1 का कॉलम नंबर इतना, रो नंबर इतना, तो ये हो गया 3 डायमेंशनल एरे। मतलब जैसे हम इसमें एक्सेल शीट में ढूंढते हैं, इस शीट 1 कॉलम नंबर 14 और रो नंबर 9, तो वो क्या हो गया हमारा 3 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो एक्सेल में कभी आप करके देखना, तो आपको वहाँ पे समझ आएगा 3 डायमेंशनल क्या होता है, और ऐसे हम कितनी भी डायमेंशन इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बात, ये तो हो गया हमारा सिंपल जावा एरे क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप के साथ। तो मैंने यहाँ पे अपने जो इक्लिप्स है उसमें जो मैंने अपनी क्लास का नाम रखा वो रखा डेमो एरे। ये हमारा मेन मेथड है, मेन मेथड में हम अपना एरे बनाएंगे। तो अभी क्या करना है, हमें सबसे पहले एक इंट टाइप एरे क्रिएट करना है। तो इंट, उसका डेटा टाइप हो गया हमारा। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, तो उसी से एरे डिफाइन होता है। तो सिंगल डायमेंशनल मतलब एक रो बना रहे हैं अभी हम, सिंगल डायमेंशनल एरे। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे एक रो, इसका नाम रख देते हैं नम, या फिर हाँ नम रख देते हैं नाम, एरे का नाम हमने नम रख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट करवाते हैं, जैसे 4 5 6 8, सॉरी कॉमा लगाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। और एक और वैल्यू कोई भी इनपुट कराते हैं 6। तो ये क्या हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे का हमने कैसे खुद यहाँ पे यहीं से वैल्यू असाइन कर दी, कोई इनपुट नहीं करवाया, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें इसको प्रिंट करवाना है। तो मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा इस एरे को प्रिंट करवाने के लिए, फॉर, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग, क्योंकि एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0 से होती है, तो मैंने 0 लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एरे मैं 2 चीजें कर सकता हूँ। अभी क्या है, सिंगल डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पे मैं सिंपल 5 भी लिखता हूँ तो चल जाएगा, ठीक है। या फिर एरे की लेंथ लिखने की जरूरत, क्योंकि मुझे तो सारे के सारे जितने भी मेरे पे डेटा टाइप है सब सारे के सारे प्रिंट करवाने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई स्मॉलर देन, अब मैंने बोला 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर जो ये 5 वैल्यू इनपुट कराऊं तो 0 से 5 कितने होते हैं, 4, मतलब 0 1 2 3 4। यहाँ पे अगर जो मैं काउंट करना चाहूँ तो ये 0 है, 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स वैल्यू, यानी मेरे पे स्पेस कितना है 4 का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 से छोटा दिखा देता हूँ, कि अगर जो आई की वैल्यू 5 से छोटी है तो ये मेरा लूप परफॉर्म करेगा, अगर जो नहीं होगा तो ये खुद ब खुद लूप से बाहर आ जाएगा। आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे को अपने प्रिंट करवा दूंगा। एरे का नाम क्या है, नम स्क्वायर ब्रैकेट आई। तो
अब क्या होगा, जैसे जैसे मेरा लूप चेंज होता रहेगा, आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट करती जाएगी, तो वैसे वैसे उसके इंडेक्स लोकेशन को, नम के इंडेक्स लोकेशन 0 को प्रिंट करेगा, फिर नम के इंडेक्स लोकेशन 1 को प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, आई की धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, इंक्रीमेंट होती जा रही है। जैसे ही ये इसकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा इससे। ठीक है, तो इसे प्रिंट करा के देखते हैं दोस्तों। ये तो मैंने जो चलाया था इसमें भी, इसको कंपाइल किया तो इसमें 4 5 7 8 9 मेरा प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे इसको मल्टी डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल के लिए जैसे एक रो थी, अभी मैं यहाँ पे 2 रो ले लेता हूँ। ठीक है, ये 2 रो ले ली, नाम सेम है। अब क्या करना है, देखो 2 रो है तो यहाँ पे मुझे वैल्यू भी एक रो के लिए डाली जब जैसे मैंने, तो सेम ऐसे ही दूसरी रो के लिए भी डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे अलग से एक स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ये कर्ली ब्रैकेट बनाया, और इसके बाहर वाले जो कर्ली ब्रैकेट है उसको भी क्लोज करना है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 5 7 5 8 9 कितने हो गए मेरे पे, 5 इनपुट हो गए यहाँ पे भी। अभी क्या करना है, ये मैंने 5 इनपुट ले ली, इसकी 5 इनपुट ले ली, अब मुझे इसको प्रिंट भी तो करवाना है। तो अभी एक फॉर लूप फर्स्ट रो के लिए, फिर दूसरे सेकंड रो के लिए, तो मुझे रो को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, रो उसकी फिर अंदर कॉलम की 4 5 6 7 8 ऐसे में। तो मुझे 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, एक लूप के अंदर एक और लूप। तो ये मैं लगाता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इस नाम चेंज कर लेंगे। तो इसको कर देता हूँ मैं जे जे और जे, यहाँ पे क्या करेंगे जे। ठीक है, तो अभी जो भी वैल्यू होगी वो जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रही थी वैसे जे पे प्रिंट होगी, लेकिन मुझे पहले इसको प्रिंट कराना है, फिर इसको प्रिंट करवाना है एक एक करके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब पता है यहाँ पे क्या है, मेरी रो कितनी है 2, और यहाँ पे कितना ले रखा 5। तो सबसे अच्छा यही है कि मैं यहाँ पे एक चीज और कर सकता हूँ, एरे की जो लेंथ होती है उसी को लिख सकता हूँ सीधा डायरेक्ट, कि मेरे एरे में कितनी रो है मैं उसी को काउंट करके यहाँ पे डाल दूंगा तो उतना ही चलेगा। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एरे का नाम डॉट LE लेंथ। तो बस सिंपल यही एक मेथड है, यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको प्रिंट, और इसको क्या करना है यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो यहाँ पे मुझे 2 लेने पड़ेंगे, यहाँ पे आई जे। ये देखो दोस्तों 4 5 7 8 6 ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 5 7 5 8 6 5 7 5 8 6। ठीक है, तो इसने कैसे काम कर रहा है, ये 2 हम पे एरे हैं यहाँ पे, एरे की मतलब 2 रो हैं, 2 रो, फर्स्ट रो के लिए रो को डिसाइड करने के लिए, रो को स्विच करने के लिए मैंने यहाँ पे पहला लूप लगाया, इस पे मैंने लेंथ ली एरे की लेंथ थी 2। ठीक है, तो इसने 2 बार ये परफॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे 4, ये सेम वही वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर ही रहा था फर्स्ट वाले प्रोग्राम में। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।